इशू अपना इंट्रोडक्शन देंगे इशू Yes, sir. My name is Ishwarya. I belongs to Gaya district. My father. का दो तीन का इम्पोर्टेंट चीजें जहाँ आदमी को गया जाए घूमने के लिए। सर वैसे हम बहुत सारी धार्मिक जगह जहाँ पे घूम सकते हैं, लाइक स्पेशली वहाँ लोग पिंडदान के लिए जाते हैं। मुझे कुकिंग करना पसंद है। कुकिंग करते हैं तो कौन सा बेस्ट कुक क्या क्या सीखे थे? एडिटिंग स्टार्टिंग वही टाइपिंग से स्टार्ट हुआ, फिर वे जो होता है वो होता है। तो कंप्यूटर समझ सके और व्हाट्स योर नेम, नाम क्या है? माय नेम इज ईश्वर्या। इशू अपना इंट्रोडक्शन देंगे इशू। Yes, sir. My name is Ishwarya. I belongs to Gaya district. My father's name is Avdesh Kumar. He is a businessman. My mother's name is Pushpa Kumari. She is a teacher. And well, uh, I did my matriculation in 2020 with 83% marks, and I completed my intermediate from Bihar board with 74% marks. Now I'm pursuing graduation from Patliputra University with zoology honors. आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते I belong to Gaya हैं? district. गया गया का दो तीन का इम्पोर्टेंट चीजें जहाँ आदमी लोग गया जाए घूमने के लिए। सर वैसे हम बहुत सारे धार्मिक जगह जहाँ पे घूम सकते हैं, लाइक स्पेशली वहाँ लोग पिंडदान के लिए जाते हैं। लाइक आफ्टर डेथ दिस इज नेसेसरी टू पिंडदान, सो पिंडदान के लिए वहाँ लोग जाते हैं। वहाँ एक बड़े तौर पे मेला लगता है जहाँ पे पिंडदान किया ठीक जाता है, ये है। तो एक नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे दूसरा वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे इम्पोर्टेंट धर्म से मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड है, सो मतलब बहुत सारे बस एक ही चीज है। और भी है। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई के बाद कौन सी आदत है जो आप करते हैं? अबाउट माई हॉबीज, सर मुझे कुकिंग करना पसंद है। कुकिंग करते हैं? अच्छा, कौन सा बेस्ट कुकिंग करते हैं जो बहुत अच्छी पकड़ हो? कभी इशू को बोले कि भाई हम लोग को कुछ खिलाइए उलाइए, तो कैसे खिलाएंगे आप? सर स्नैक्स में हम सैंडविचेस अच्छा बना लेते वो हैं। तो चलिए, सैंडविच छोड़ के कुछ अच्छा डिश। लाइक सैंडविच तो मैं भी बना कर आपको खिला दूंगा। तो Sir, actually- ऐसा कुछ, ऐसा भी चिकन है, पनीर है, 1000 डिश है। वैसे जो डिश आपकी बड़ी जबरदस्त लगता हो, सर मैं खाने नहीं जा रहा हूँ, बट आप छोला अच्छा बना लेते हैं। छोला बनाते हैं, क्या करती? छोला में कौन सी बातें रखती हैं छोला? लाइक हाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके सारे जो भी मसाले होते हैं उनको प्रिपेयर करना होता है। लाइक टमाटो पेस्ट बना के उसमें मिक्सी में ग्राइंड करके जितने भी मसाले हैं उनको, अच्छा, फिर उनको अच्छे से मतलब भूनना है, मतलब फ्राई करना है, और फिर बॉइल्ड एक अलग बॉइल्ड छोलों को डाल के मतलब उनको पहले बॉईल कर लेंगे, फिर उन मसालों को अच्छे से भून के फिर उसमें डाल के, और फिर आफ्टर दैट मतलब द मेन पार्ट इज द स्पाइसेस। मतलब जितना अच्छा इंग्रेडिएंट्स रहेंगे उतना अच्छा बन सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस पे तो बातें कीजिए। इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी, अगर आपको लेक्चर देना हो आईटी पे, तो कैसे लेक्चर देंगे आप आईटी पे? सर नाउअडेज आईटी का बहुत बड़ा रोल है, लाइक हर फील्ड में आईटी का इम्पोर्टेंस है। लाइक अगर हम किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे हमको नीड होगा आईटी का, मतलब जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है सिलेबस जावा पाइथन ये सब की नीड की, इस सब की हेल्प से हम किसी कंपनी को बिल्ड कर सकते हैं। मतलब आगे मतलब इन फ्यूचर इसका काफ़ी वास्ट हो रहा है ये सब चीज़। इसमें स्किल है, जॉब से मतलब स्किल ज़्यादा है तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम हो सकती है, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है। ये एक बड़ा स्कोप है फॉर न्यू जनरेशन। ग्रेजुएशन जो किए हैं जूलॉजी ऑनर्स से किए, आपने क्यों आईटी फील्ड चूज की? सर एक्चुअली जूलॉजी आपको लगता नहीं है कि दोनों फील्ड पूरी तरह से क्या अपोजिट है, यस उल्टा है? सर, बिकॉज इससे कोई रिलेटेड नहीं है आईटी, फिर भी आईटी आपने चूज की क्यों? बिकॉज इन पास्ट हम नीट के लिए प्रिपरेशन करते थे। अच्छा, नीट के लिए। हाँ, तो उस हिसाब से हम जूलॉजी चूज किए कि वो सेम है, बायो वो भी बायो ये भी तो सेम है। बट आफ्टर मोर प्रिपरेशन मेरे को लगा मेरे से नहीं हो रहा है वो, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद नहीं हुआ। तो फिर आइडियलाइज में हम स्पोकन के लिए आए थे, स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो एज यहाँ पे पता चला, मतलब मेरा फिर इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं कोडिंग वगैरह सीखना है, बट हमको पता नहीं था कि आइडियलाइज में ये सब होता है।
तो हम ज्वाइन किए, सोचे कि इस फील्ड में हमको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। लाइक बचपन से कंप्यूटर वगैरह यूज करना अच्छा लगता था, सो अच्छा, अभी तक के आपने पहले टाइपिंग कर लिए हैं, एडीसीए कोर्स किए हैं। यस सर। अच्छा, एडीसीए में क्या क्या सीखे थे? एडीसी में स्टार्टिंग वही टाइपिंग से स्टार्ट हुआ, फिर जो भी फंडामेंटल पढ़ाते थे, फिर एमएस वर्ड आया, पावर पॉइंट आया, फोटोशॉप वगैरह ये सब किए हैं। टैली वगैरह भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं। प्रोग्रामिंग में आपको सी और एचटीएमएल के बारे में जानकारी यस है, सर, यही जो नो? कि यही सीखा। ठीक। अच्छा, ये बताइए लैंग्वेज जो होता है वो होता क्या है? लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बताइए। लैंग्वेज एक तरह का मतलब ऐसा है जो मतलब लाइक जैसे कंप्यूटर है तो वो मतलब हमारी चीजों को मतलब एक स्पेशल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सके और जिस मतलब यूज कर सके, आई थिंक सो। ब्राउजर के बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। ब्राउजर लाइक एक तरह का लाइक अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन लेना है, आई डोंट हैव अ मच www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब। लूप के बारे में बताइए थोड़ा, सॉरी सर, लूप के बारे में। आई डोंट रिमेम्बर। सी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सी लैंग्वेज जो होता है वो होता क्या है? कौन बनाए थे, कब बनाए थे, कहाँ बनाए थे? आई थिंक इट्स 1922, आई थिंक सो। अच्छा, कौन बनाए थे? सॉरी सर। कहाँ बना था, कौन से लैब में? HTML के कोड को लिखने के लिए हमें किस किस टूल का यूज होना नीड पड़ेगा, आवश्यकता होगी? कौन कौन सा टूल हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, जहाँ पे हम कोड को लिखेंगे HTML के और उसके बाद क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, क्या चाहिए हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलर ब्रशेस के साथ HTML। कहाँ पे लिखेंगे कोड, थोड़ा लाउडली हो जाइए। किसी टेक्स्ट ठीक। एडिटर पे लिखेंगे, लाइक VS कोड, नोटपैड का यूज अच्छा, करके वहां पे कोड कर सकते हैं, फिर उसको रन करेंगे मतलब। डिस्प्ले कहाँ पे करेंगे, रीड कहाँ होगा, सर व्हाट? रेंडर कहाँ पे होगा, देखेंगे कहाँ पे कि हमारा कोड जो भी लिख रहे हैं प्रॉपर सही लिख रहे हैं कि नहीं, उसका आउटपुट कहाँ पे आता है? ब्राउजर पे। ब्राउजर। अच्छा, कम से कम 4 ब्राउजर का नाम बताइए। ओपेरा, ओपेरा, क्रोम, क्रोम, सफारी, सफारी और नहीं पता। HTML में एक काम करते हैं, मार्क्यूट टैग का काम क्या होता है? मार्केट अगर हमको किसी टेक्स्ट को या फिर किसी सेंटेंस को मूव कराना है, लाइक लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, तो मार्क्यू का यूज करते हैं मूव कराने के लिए, ये मार्क्यूट टैग। अच्छा, एक बात बताइएगा, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैग होता है क्या? इस टैग को कैसे लिखते हैं और काम क्या होता है? काम लाइक अगर हमको एक्स स्क्वायर करना है स्क्वायर में, अच्छा, या फिर एक्स के नीचे बॉटम में लिखना है x2 a2 लाइक H2O, तो वहां पे हम सुपर के लिए अगर एक्स स्क्वायर लिखना है, सब के लिए लाइक H2, ऊपर के लिए सब सुपर स्क्रिप्ट, नीचे के लिए बॉटम के लिए क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट। दोनों टैग को कैसे लिखते हैं बताइए, सुपर स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे? फर्स्ट सुपर स्क्रिप्ट को ऑन करेंगे, लाइक एंगुलर ब्रेसेस सुपर स्क्रिप्ट, फिर एंगुलर ब्रेसेस, फिर जो भी हमको वहां पे लिखेंगे, टैग को लिखेंगे कैसे, टैग का नाम क्या रहेगा? एंगुलर ब्रेस SUB अच्छा, SUB। एंड क्लोज, अच्छा, और सपर के लिए SUP, आई थिंक। टैग कितने तरह के होते हैं? ऑलमोस्ट 30 होते कितने, टाइप बताइए। टाइप। बहुत सारे टाइप होते हैं एक जो, को एक को ओपन, एक बहुत सारे टाइप होते हैं कि क्लोज होते हैं, बहुत सारे नहीं होते। हाँ। ठीक, टैग कितने तरह के होते हैं ये बताइए हमें। ठीक, एक बात बताइए, यहाँ से हम फॉर्म जो होता है ना, तो फॉर्म का यूज क्या है, क्यों यूज करते हैं? लाइक अगर हमको कोई फॉर्म बनाना है तो उसमें हम फॉर्म का यूज करेंगे। अच्छा, लाइक अगर लाइक रीसेट वगैरह करना है तो मतलब फिर से इरेज होके फिर से वो मतलब रिफ्रेश होके फिर से बटन बनाने के लिए, फॉर्म में बटन बनाने के लिए कौन से इनपुट टैग टाइप, का यूज करते हैं? इनपुट टाइप। टाइप में क्या लिखेंगे? टाइप में लाइक अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट लिखेंगे। हमें बटन बनाना है तो इनपुट टाइप के टाइप में क्या लिखेंगे? टेक्स्ट। चलिए, हमें एक ऑडियो लगाना है,
ऑडियो लगाना है अपने वेब पेजेस में, उसके लिए क्या यूज करेंगे, कौन से टैग का? ऑडियो टैग, ऑडियो टैग का। ऑडियो ओपन करेंगे नीचे फिर क्लोज करेंगे। ठीक। अच्छा, वेब पेज में हम चाहते हैं कि हमारा जो ये रो है 3 रो मिल जाए एक साथ, उसके लिए कौन सा क्या यूज करेंगे? रो स्पैन इज रो इक्वल टू स्पैन। 3। ठीक, चलिए ठीक है, अभी के लिए